नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी फिजियो फ्रेंड रुचि जैन। और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो वापस मोबाइल से ही संबंधित है। 3 साल से छोटे बच्चों में हमने वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम्स देखे, मतलब ऑटिस्टिक बिहेवियर जो कि स्क्रीन के कारण इंड्यूस हुआ है। ठीक है, अब नई जो बच्चों की एक रेंज सामने आई है वो है 4 साढ़े 4 साल से ऊपर के बच्चे, लगभग 7 साल तक की उम्र के, जिन्होंने अचानक से बोलना, खाना या बातें करना बंद कर दिया, अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर दिया, सामाजिक रूप से मिलना जुलना बंद कर दिया, सोशल इंटरेक्शन बंद। घर वालों के अलावा कोई भी नया इंसान अगर उनके सामने आता है तो वो उसको देखकर कंफर्टेबल नहीं है, असहज हो जाते हैं, डर के कमरे में बंद हो जाते हैं, टीवी देखने के बाद टीवी बंद करने की जिद करते हैं। अ, अगर आप ड्यूरिंग लॉकडाउन 2 या 2.5 साल के बच्चों को लेकर अपने गांव या नेटिव प्लेस गए थे, जहां पर बच्चों का रूटीन कंफर्टेबल बिहेवियर, हो सकता है आपका वर्क प्लेस हो, आपका एक फ्लैट हो, आपका खुद का घर हो, जिसको छोड़कर आप अपने पुश्तैनी घर पर गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, पर आपने वहां नोटिस किया कि आपका बच्चा आपके पेरेंट्स के बीच में, नाना नानी दादा दादी के बीच में कंफर्टेबल नहीं था, वहां से उसने बोलना बंद किया, खाने पीने में थोड़ा सा फजी हो गया है। अब जाकर आपको ऐसा लगता है कि स्पीच खो गई है, चिड़चिड़ा हो गया है, हाइपर एग्रेसिव हो गया है। तो क्या ये भी ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं? एग्जैक्टली नहीं। हाँ, ये सारी चीज़ें ऑटिज्म के रिलेशन पे आती हैं, किंतु पर अगर आपका बच्चा 2 ढाई साल पहले या संभवतः लॉकडाउन के पहले सामान्य था, आपसे बात करता था, खाता पीता था, सारी चीज़ें नॉर्मल थी, और लॉकडाउन के बाद उसके लोकेशन चेंज होने पर, एड्रेस चेंज होने पर, हैबिटेट चेंज होने के बाद आपने उसके व्यवहार में ये परिवर्तन नोटिस किया है, तो यह एक बहुत गंभीर समस्या है। दिस इज बिहेवियर डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ स्क्रीन डिप्राइवेशन एंड सेपरेशन एंजाइटी। अपनों से, अपनी खास चीज़ों से दूर होने का डर। बच्चे अचानक बोलना बंद कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, अकेले रहना चाहते हैं। ये आप कुछ पेरेंट्स की समस्या मेरे पास मेल्स के थ्रू आई। क्या करना है? देखो, क्या करना है बड़ा सिंपल है। आपके बच्चे ने अपना एक कंफर्टेबल माहौल छोड़ा। अब उस माहौल से दूर होने के बाद उसको, चूंकि बच्चे हैं, उन्हें भविष्य नहीं पता, सोचने समझने की शक्ति उनके हिसाब से सीमित थी। अब उन्हें ये नहीं पता था कि हम अपने कंफर्ट जोन पे कब जाने वाले हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है, जब हम अचानक से किसी दुविधा में या किसी परेशानी में फंस जाते हैं और वो परेशानी कुछ लंबे समय तक हमारे साथ होती है। हम इसको एक सामान्य डिप्रेशन के तौर पे ले सकते हैं। डिप्रेशन बिकॉज ऑफ अननोन ओरिजिन, इनसिक्योर्ड बिहेवियर, क्योंकि अचानक कुछ ऐसा सामने आया जो बच्चे तैयार नहीं थे, उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी दुनिया एक कमरे में सीमित हो जाएगी, या उनका जो खुद का घर था, उनकी टॉयज की दुनिया, अपने दोस्तों की दुनिया, गार्डन की दुनिया, इसको छोड़कर आप एक घर में बंद हो जाएंगे जहां कुछ लोग आपके साथ हैं, सब मास्क लगा के घूम रहे हो, बच्चे परेशान थे। अगर आपका बच्चा या आस पड़ोस में कोई भी 4 साल से 7-8 साल तक की उम्र का बच्चा अचानक से आपको ऐसा अजीब बिहेव करते दिखे, शांत है, इरिटेटेड है, सोशली डिप्राइव्ड होने की कोशिश कर रहा है, उसको सीरियसली लीजिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ट्रीटमेंट सिंपल है। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, बच्चों को कंफर्ट जोन दीजिए, धीरे धीरे करके उनसे मिलना जुलना शुरू कीजिए। रोज़ अपने किसी एक खास परिचित के घर लेके जाइए जहां उसकी उम्र के बच्चे हों, उनके साथ दोस्ती करने दीजिए। बच्चों को प्ले स्कूल में डालिए, टीचर से एक साफ कह दीजिए पढ़ाने पर फोकस नहीं करें, सिर्फ सोशल इंटरेक्शन और उसके कंफर्ट के ऊपर फोकस करें। और बच्चों को प्यार दीजिए, उन्हें आपके प्यार की, आपकी ज़रूरत है इस समय, ताकि वो अपने कंफर्टेबल जोन, अपने कंफर्टेबल बिहेवियर में, अपने एनवायरनमेंट में वापस आने को महसूस कर सकें। लॉकडाउन खुल चुका है, सारे बैरियर्स खुल गए हैं, आपका बच्चा आपके साथ दुनिया के हर चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है। गार्डन लेके जाइए, मंदिर लेके जाइए, रिश्तेदारों के घर लेके जाइए, घर के कामों में इन्वॉल्व कीजिए, उससे ज़्यादा बातें कीजिए, उसको सामान्य बातों से, सामान्य दुनियादारी से इंक्लूड कराइए। पर अगर फिर भी आपको लगता है कि इस तरह की कोशिश करने के महीने 1.5 महीने के अंदर भी आपका बच्चा सुधर नहीं रहा है या उसके बिहेवियर में सुधार नहीं है, तो प्लीज़ इमीडिएट अपने साइकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिस्ट से मिलिए और एक प्रॉपर इंटरवेंशन कराइए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी का सहारा लीजिए और बच्चों को जल्दी ही एक सुरक्षित बिहेवियर दीजिए। ओके पेरेंट्स, सो स्टे सेफ, हैप्पी पेरेंटिंग।